Good afternoon, students. Today we are going to read the second part of the lesson Tsunami. In first part, we listened different stories based on bravery and courage. Let us try to read the second part of the story, which is about टिली स्मिथ. तो आइए देखते हैं. टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck. टिली स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिश लड़की थी, अंग्रेज लड़की थी, was able to save, बचाने में सक्षम थी या हो गई, मैनी लीव्स, बहुत सारी जानें, व्हेन द सुनामी स्ट्रक, जब एकाएक सुनामी का लहर आया. फूकर बीच इन थाईलैंड. फूकर बीच इन थाईलैंड. और आया कहाँ? फूकर बीच पर, जो कि कहाँ है? थाईलैंड में है. Now she has won a number of awards. Her parents have not allowed their daughter to be entertained on television and made into a heroine. तो आइए देखते हैं. हालांकि दाऊ, यद्यपि she has won a number of awards, वह बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी थी. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर, उसके माता पिता अपनी पुत्री को अनुमति नहीं दिए. टू बी इंटरटेन्ड ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर काम करने के लिए. एंड मेड इनटू ए हीरोइन, और एक हीरोइन बनने के लिए. एक्चुअली शी वांटेड टू बी ए हीरोइन इन फिल्म इंडस्ट्री, बट her parents did not allow her to do so. Why do you think they took that decision? Why do you think? Why do you think they took that decision? आप क्यों सोचते हैं? Why do you think they took that decision? उन्होंने यह फैसला लिया, यानी उन्होंने यह फैसला लिया. हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यानी टिली स्मिथ के माता पिता उसे टेलीविज़न पे काम करने नहीं दिए, उसे हीरोइन नहीं बनने दिए. उनके इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हो? नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. और अब जो कहानी है हमारे सामने, वो कहानी थाईलैंड से रिलेटेड है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेयर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. स्मिथ फैमिली, यह स्मिथ परिवार जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आया हुआ था, वेयर सेलिब्रेटिंग, मना रहे थे, क्रिसमस एट ए बीच, क्रिसमस का त्यौहार, एट ए बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड, थाईलैंड के साउथर्न कोस्ट में ये लोग जो है क्रिसमस का त्यौहार मना रहे थे. टिली स्मिथ वॉज ए 10-year-old स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ जो थी 10 वर्षीय एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा थी. हर सिस्टर वाज 7 years old, उसकी बहन 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वेयर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसके पेरेंट्स जो थे, उसके माता पिता जो थे, हर पेरेंट्स वेयर पेनी, पेनी जो है उसकी माँ का नाम था, एंड कॉलिन स्मिथ जो था उसके पिता का नाम था. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. समय था 26 दिसंबर सन 2004. डेडली सुनामी वेव्स वेयर ऑलरेडी ऑन देयर वे. डेडली, घातक, जानलेवा सुनामी की लहरें, वेयर ऑलरेडी, पहले से ही थीं, ऑन देयर वे, अपने रास्ते में. कहने का मतलब भयानक, खतरनाक, जानलेवा
सुनामी की लहर जो है चल दी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई ए मैसिव अर्थक्वेक। दे हैड बीन ट्रिगर्ड by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning। हालांकि उसी दिन सुबह उन्हें भूकंप के तेज झटके का एहसास हुआ था। The water was swelling and kept coming in। पानी फूलता हुआ नजर आ रहा था। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ समुद्र में जो पानी की लहरें थीं वो अपना विकराल रूप ले रही थी और आगे की तरफ बढ़ रही थी। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पेनी स्मिथ ने याद किया। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर, कि जिस बीच पे वे लोग रुके हुए थे, क्रिसमस का त्यौहार मना रहे थे, वह बीच छोटा होता जा रहा था, यानी चारों तरफ पानी से घिरता जा रहा था। एंड स्मॉलर यानी छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग। हैं, मुझे नहीं पता कि क्या होने जा रहा था। बट टेली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टेली स्मिथ को एहसास हो गया कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन। वह सोचने लगी अपने एक जियोग्राफी लेसन के बारे में। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर। ठीक 2 सप्ताह पहले उसे उसके शिक्षक ने जियोग्राफी के लेसन में उसे पढ़ाया था, बताया था। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। और ठीक 2 सप्ताह बाद वह अपने फैमिली के साथ थाईलैंड आ गई थी। टिली saw the sea slowly rise। टिली ने समुद्र को धीरे धीरे उफान लेते हुए देखा। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल। टिली ने देखा कि समुद्र की लहरें ऊपर उठने लगी। एंड स्टार्ट टू फोम, और लहरों के टकराने से झाग बनने लगे। बबल बुलबुले निकलने लगे पानी के लहरों में। एंड फ्रॉम व्हर्लपूल, और एक भंवर का रूप ले लिए। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी that had hit the Hawaiian island in 1946। यानी टिली स्मिथ के जियोग्राफी के क्लास में सुनामी का एक वीडियो दिखाया गया था और उस वीडियो की याद उसे आ गई। उस वीडियो को देखकर उसे आभास हो गया कि अब जो है सुनामी आने ही वाला है। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसके जियोग्राफी के अर्थात भूगोल के टीचर ने उसे यह वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी काज्ड बाय अर्थक्वेक्स। और जियोग्राफी के टीचर ने टिली स्मिथ को यह बता दिया था कि भूकंप के कारण ही सुनामी आते हैं। वोल्केनो ज्वालामुखी एंड लैंडस्लाइड्स, और पृथ्वी की पटरियों के खिसक जाने से। जैसे कि पृथ्वी कई पटरियों के समान है, एक एक पटरियां एक दूसरे से सटी हुई हैं, तो लैंड स्लाइडर्स यानी लैंड जो है स्लाइड होता है। तो टिली स्मिथ के जियोग्राफी टीचर ने उसे बताया था कि सुनामी आने के कारण होते हैं अर्थक्वेक भूकंप, हैं वोल्केनोज ज्वालामुखी एंड लैंड स्लाइड्स, और पृथ्वी के पटरियों का खिसक जाना। ये 3 कारण होते हैं सुनामी आने के। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम। टिली चिल्लाने लगी। एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, यानी अपने परिवार को यह बताने के लिए कि बीच से हम लोग भगें। टिली स्मिथ चिल्लाने लगी।
She talked about an earthquake under the sea. She talked, वह बोली, about an earthquake, एक भूकंप के बारे में, under the sea में. She got more and more hysterical. वह एकाएक उन्मादित हो गई, हैं? ऐसे लगा जैसे वो पागल हो गई हो. हिस्ट्रिकल का मतलब होता है यू साउट, लाफ एंड क्राई, यानी पागलपन का दौरा पड़ना. सनक जाना, आप सिंपली समझ सकते हैं, सनक जाना. सैड हर मदर पेनी, आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वाज. उसकी माँ पेनी ने बताया कि उसे तो सुनामी के बारे में कुछ भी पता नहीं. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन अपनी बेटी को इतना भयभीत होते हुए देखकर आई थॉट, मैं सोच ली, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ अवश्य ही गंभीर दुर्घटना घटने वाली है, इसका आभास मुझे हो गया. यह बात बताती हैं टिली स्मिथ की माँ पेनी स्मिथ. टिलीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच. टिलीज के माता पिता उसे ले गए और उसके बहन को भी उस बीच से दूर ले गए. टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. कहाँ ले गए? स्विमिंग पूल के पास, होटल में. यानी उस बीच से काफी दूरी पर जो होटल था वहां स्विमिंग पूल था. टिली के माता पिता टिली और उसके बहन को लेकर वहां पहुंच गए. ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विथ देम. उनको भागता हुआ देखकर उस बीच पे और भी दूसरे पर्यटक थे. टूरिस्ट माने पर्यटक, तो और भी दूसरे पर्यटक थे, वे भी उनके साथ वहां से भाग लिए. देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम. और तब तो देखने को यह मिला जैसे कि पूरा समुद्र ही उनके पीछे दौड़ रहा हो. आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी, रन रन, दौड़ो दौड़ो, भागो भागो. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. यह टिली स्मिथ का जो परिवार था वह होटल के जो है तीसरे फ्लोर पे शरण लिए. द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामीज वेव्स. यह स्कूल की बिल्डिंग जो थी 3 सुनामी का डट कर सामना किया हुआ था. इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि ये बीच पर रुक गए होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वे जीवित नहीं रहे होते. स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट. ये स्मिथ परिवार दूसरे अन्य पर्यटकों से मिले. हु हैड लॉस्ट इंटीरियर फैमिलीज, जो अपने संपूर्ण परिवार को खो चुके थे. थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन. धन्यवाद है टिली और उसके जियोग्राफी लेसन का. दे हैड बीन फोरवार्न्ड, यानी टिली के कारण, टिली द्वारा पढ़े गए जियोग्राफी लेसन के कारण, उसके शिक्षक द्वारा क्लास में दिखाए गए सुनामी पर वीडियो के कारण आज बहुत सारी जानें बच गई थीं. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड. टिली वापस अपने स्कूल में गई जो कि इंग्लैंड में था. एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल. यह भयंकर खतरनाक कहानी उसने अपने दोस्तों को भी सुनाई. तो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी ऑफ सेकेंड पार्ट which was about Tilly Smith. Tilly Smith had come to Thailand with her parents to celebrate Christmas. But there, Tilly Smith realized the arrival of tsunami because she had seen a video in her geography class. I mean, one day her geography teacher had shown all the class students a video on tsunami. So Tilly Smith had come to know
the indication of tsunami, so she warned her parents as well as her sister to run away from there. And according to her indication, Tilly Smith's parents ran away with Tilly and her sister and came to a hotel which was situated far from the beach. Seeing them running, other tourists also joined them. In this way, they also were saved. They also were saved. तो ये जो है आपकी ये सेकेंड पार्ट की कहानी थी, और कल मैं इसका एक्सरसाइज आप लोगों को भेज दूंगा. थैंक्स.